1 जुलाई 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम आदमी से लेकर बड़े व्यवसायों तक पर पड़ सकता है। इन बदलावों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपी, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग और जीएसटी नियम शामिल हैं। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये आपकी जेब और जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 1. पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पहले आवेदक वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य वैध पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब केवल आधार ही मान्य होगा। ये कदम डुप्लीकेट पैन कार्ड की संभावनाओं को कम करने और कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें पैन कार्ड बनवाने से पहले आधार बनवाना होगा, जिससे प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। 2. यूपी चार्जबैक नियमों में बदलाव। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपी चार्जबैक प्रक्रिया को सरल करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 15 जुलाई 2025 से बैंक बिना एनपीसीआई की मंजूरी के वैध चार्जबैक अनुरोधों को प्रोसेस कर सकेंगे। चार्जबैक तब लागू होता है जब कोई यूपी लेनदेन गलत खाते में चला जाता है या भुगतान विफल हो जाता है। ये बदलाव उन उपयोगकर्ताओं के लिए राहत लेकर आएगा जो गलत लेनदेन के कारण रिफंड की प्रतीक्षा करते हैं। इससे रिफंड प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही विवरण दर्ज करें। 3. क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव। कई प्रमुख बैंकों ने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट टॉपअप 10,000 रुपये से अधिक पर 1% शुल्क लागू करेगा, जो प्रति लेनदेन 4,999 रुपये तक सीमित होगा। इन लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यूटिलिटी बिल 50,000 रुपये से अधिक और किराया भुगतान पर भी 1% शुल्क लगेगा। एसबीआई कार्ड 15 जुलाई से एसबीआई कुछ प्रीमियम कार्ड्स जैसे एलीट और प्राइम पर मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा हटा रहा है। इसके साथ ही न्यूनतम देय राशि मिनिमम अमाउंट ड्यू की गणना में जीएसटी, एमई, ब्याज और 2% खर्च शामिल होंगे। एक्सिस बैंक एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा से अधिक निकासी पर शुल्क 21 रुपये से बढ़कर 23 रुपये प्रति लेनदेन हो गया है। 4. तत्काल टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा बुकिंग के दौरान ओटीपी वन टाइम पासवर्ड का उपयोग होगा, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी। रेलवे ने अंतिम आरक्षण चार्ट तैयार करने का समय भी 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया है, जिससे वेटलिस्टेड यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय मिलेगा। 5. जीएसटी रिटर्न नियम। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन ने घोषणा की है कि जुलाई 2025 से जीएसटीआर 3B फॉर्म को दाखिल करने के बाद संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही 3 साल से अधिक पुराने जीएसटी रिटर्न जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। ये नियम व्यवसायों को समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना लग सकता है। 6. आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी। सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। ये करदाताओं के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे उन्हें त्रुटि मुक्त रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 46 दिन मिलेंगे। हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्दी रिटर्न दाखिल करें। आपकी जेब पर असर। इन बदलावों का असर आपकी जेब पर कई तरह से पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क और रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती से उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो नियमित रूप से ऑनलाइन गेमिंग, वॉलेट टॉपअप या किराया भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। यूपी चार्जबैक नियमों से रिफंड प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन गलत लेनदेन से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। तत्काल टिकट बुकिंग और पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होने से डिजिटल एकीकरण बढ़ेगा, लेकिन जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। जीएसटी नियमों से व्यवसायों को अनुपालन में सख्ती बरतनी होगी। निष्कर्ष 1 जुलाई 2025 से लागू ये नियम डिजिटल और वित्तीय प्रणालियों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए हैं। हालांकि इनका असर आपकी जेब और दिनचर्या पर पड़ सकता है, इसलिए इन बदलावों के बारे में पहले से जानकारी रखें, अपने लेनदेन की आदतों की समीक्षा करें और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें।
बैंकों, IRCTC और GSTN की आधिकारिक वेबसाइट्स पर नवीनतम अपडेट्स की जांच करें ताकि आप किसी भी बदलाव से अनजान न रहें।